बहुत समय पहले की बात है, जहां आसमान को छूने वाले सफेद सफेद ऊंचे हिमालय मुस्कुराते थे। उसी हिमालय की तलहटी में एक बेहद खूबसूरत गांव था, हिमचुली गांव। उस गांव में हमेशा ठंडी ठंडी हवाएं चलती थीं और पहाड़ों से पिघलकर आने वाली नदियां कलकल कर बहती थीं। उसी गांव के एक छोटे से पत्थरों और मिट्टी से बने प्यारे से घर में एक सुखी परिवार रहता था। उस परिवार में 4 सदस्य थे। बाबा पेम्बा, आमा डोलमा, बेटा तेंजिंग। भोटे सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वह उस परिवार का सबसे लाडला सदस्य और तेंजिंग का सबसे पक्का दोस्त था। वे दोनों जहां भी जाते हमेशा साथ रहते थे। उस हिमालयी गांव की सुबह किसी जादुई सपने जैसी होती थी। जब सूरज की पहली किरणें बर्फ से ढके पहाड़ों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो पूरा पहाड़ सोने की तरह चमक रहा हो। आमा डोलमा सुबह सुबह चूल्हा जलाती थीं, जिससे पूरे घर में घी और रोटी की सौंधी खुशबू फैल जाती थी। तेंजिंग और भोटे का दिन एक साथ शुरू होता था। तेंजिंग नाश्ते में कोदो की रोटी खाता और आधी रोटी अपने दोस्त भोटे को दे देता। भोटे बड़े चाव से उसे खाता और खुशी से अपनी दुम हिलाता। बाबा पेम्बा हमेशा तेंजिंग से कहते थे, तेंजिंग, हमारा भोटे कोई आम कुत्ता नहीं है। इसके पूर्वजों ने हमारे दादा परदादाओं की बर्फ के तूफानों और जंगली भेड़ियों से रक्षा की थी। इसे हमेशा अपने भाई की तरह प्यार करना। तेंजिंग भोटे के घने बालों में उंगलियां फेरते हुए कहता, हाँ बाबा, मुझे पता है। भोटे मेरा सबसे अच्छा भाई है। सर्दियों का मौसम आ रहा था और पहाड़ों में मौसम का मिजाज पल भर में बदल जाता है। एक दिन बाबा पेम्बा को कुछ काम से ऊंचे पहाड़ों पर जाना पड़ा, जहां याक चर रहे थे। आसमान में हल्के बादल देखकर बाबा ने कहा, डोलमा, मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैं जल्दी लौटने की कोशिश करूंगा। तुम और तेंजिंग घर के अंदर ही रहना। बाबा के जाने के कुछ घंटों बाद तेंजिंग ने खिड़की से बाहर देखा। आसमान में काले घने बादल मंडराने लगे थे और बर्फीली हवाएं चलने लगी थीं। तेंजिंग को अपने बाबा की चिंता होने लगी। उसने सोचा, मैं रास्ते तक जाकर बाबा की मदद करता हूं। वह आमा को बिना बताए चुपके से घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। भोटे ने जब अपने छोटे मालिक को अकेले बाहर जाते देखा तो वह भी वफादारी निभाते हुए उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वे दोनों गांव की सीमा पार कर जंगल के रास्ते पहाड़ी की चढ़ाई पर पहुंचे, अचानक एक भयानक बर्फबारी शुरू हो गई। आसमान से रुई जैसे बड़े बड़े बर्फ के गोले गिरने लगे और हवा सर्र सुरी की आवाज करते हुए तेजी से चलने लगी। कुछ ही देर में चारों तरफ सिर्फ सफेद बर्फ ही बर्फ दिखने लगी। रास्ते, पेड़, चट्टानें, सब कुछ बर्फ के नीचे छिप गए। तेंजिंग को बहुत तेज ठंड लगने लगी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए और थरथराने लगे। तेज हवा और बर्फ के कारण उसे आगे का रास्ता दिखना बंद हो गया। वह डरकर चिल्लाया, बाबा, बाबा, लेकिन उसकी आवाज उस तेज तूफान के शोर में कहीं खो गई। ठंड और डर के मारे तेंजिंग की ताकत जवाब दे गई। वह एक बड़ी सी चट्टान के पीछे ओत लेकर बैठ गया और धीरे धीरे बेहोश होने लगा। पहाड़ों का नियम है कि अगर कोई बर्फ के तूफान में सो जाए तो वह ठंड से जम सकता है। यह बात चतुर और वफादार भोटे को अच्छी तरह मालूम थी। भोटे ने देखा कि उसका छोटा दोस्त तेंजिंग बहुत बड़े खतरे में है। उसने सबसे पहले तेंजिंग के चेहरे और हाथों को चाटना शुरू किया ताकि वह सो न जाए। जब तेंजिंग ने आंखें नहीं खोलीं तो भोटे ने एक अद्भुत काम किया। वह तेंजिंग के ठीक ऊपर लेट गया। भोटे का शरीर बहुत बड़ा था और उसके शरीर पर घने गर्म बाल थे। उसने अपने पूरे शरीर से तेंजिंग को एक कंबल की तरह ढक लिया।
घोटे की शरीर की गर्मी के कारण बर्फ सीधे तेंजिंग पर नहीं गिरी और उसका शरीर जमने से बच गया। बाहर तूफान और तेज होता जा रहा था। घोटे का अपना शरीर बर्फ से ढकता जा रहा था। वह खुद ठंड से कांप रहा था, लेकिन वह अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसने अपने मालिक की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। तभी घोटे के कान खड़े हुए। उसे दूर से किसी के कदमों की आहट और लालटेन की रोशनी दिखाई दी। बाबा पेम्बा और आमा डोलमा रोते हुए लालटेन हाथ में लिए उन दोनों को ढूंढते हुए आ रहे थे। घोटे ने अपनी बची कुची पूरी ताकत लगाई और आसमान की तरफ मुंह करके पहाड़ों को कपा देने वाली आवाज में भौंका, भौं भौं। घोटे की वह जानी पहचानी आवाज सुनकर बाबा पेम्बा दौड़ते हुए उसी चट्टान के पास पहुंचे। वहां का नजारा देखकर बाबा की आंखों में आंसू आ गए। घोटे लगभग आधा बर्फ में धंस चुका था, लेकिन उसने तेंजिंग को अपने सीने से लगाकर सुरक्षित रखा था। बाबा ने तुरंत दोनों को बर्फ से निकाला और अपनी गोदी में उठाकर तेजी से घर की तरफ भागे। घर पहुंचते ही आमा ने बड़ा सा आगो जलाया। दोनों को गर्म कपड़ों में लपेटा गया और गर्मागर्म सूप पिलाया गया। कुछ देर बाद जब तेंजिंग को होश आया तो उसने सबसे पहले अपने पास बैठे भोटे को देखा। भोटे ने अपनी आंखें खोलीं, धीरे से अपनी पूंछ हिलाई और तेंजिंग का हाथ चाट लिया। तेंजिंग रो पड़ा और उसने भोटे को गले से लगा लिया। थैंक यू भोटे। अगर आज तुम नहीं होते तो मैं कभी घर नहीं लौट पाता। बाबा पेम्बा ने भोटे के सिर पर हाथ फेरते हुए गर्व से कहा, आज हमारे भोटे ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि हमारे घर का सबसे बड़ा रक्षक है। उस रात बाहर हिमालय में बर्फ का तूफान थम चुका था और घर के अंदर अलाव की गर्मी के साथ एक परिवार का अटूट प्यार और वफादारी मुस्कुरा रही थी। आमा ने भोटे को खाने के लिए एक बड़े कटोरे में ढेर सारा मांस और भात दिया और वह वफादार रक्षक अपने परिवार के पास चैन की नींद सो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जानवर, खासकर कुत्ते, दुनिया के सबसे वफादार और निस्वार्थी दोस्त होते हैं। अगर हम उन्हें सच्चा प्यार दें, तो वे हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं करते। साथ ही हमें कभी भी माता पिता की आज्ञा के बिना अकेले अनजान जगहों पर नहीं जाना चाहिए।